हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः मॉडल क्लासेस में स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि अम्ल धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं? अम्ल, क्षारक और धातुओं के रासायनिक अम्ल, क्षारक और लवणों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए हम कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया कैसे होती है। आज हम इस पर विचार करेंगे कि अम्ल जो है वह धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कौन? अम्ल। मतलब अम्लों और धातुओं के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया को समझेंगे। क्या होता है, इसको समझने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप है। हम 2 परख नली लेंगे। कितनी परख नलियाँ लेंगे? 2 परख नली ए। देखिए यहाँ उपकरण सेट कर दिया गया है परख नली ए को लेकर। परख नली ए में हम धातु का कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे? धातु का कार्बोनेट। और इसी तरह का एक परख नली बी होगा। परख नली ए में हम धातु का कार्बोनेट लेंगे। यहाँ धातु के कार्बोनेट के रूप में हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया है। क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम धातु का कार्बोनेट है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए एक परख नली बी लेंगे इसी तरह का, ठीक है। और उसमें इसी धातु का, मतलब सोडियम का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, ठीक है। ये धातु का कार्बोनेट के रूप में सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको किस परख नली में रखेंगे? परख नली बी में, ठीक है। इसको लेबलिंग कर दिया गया है परख नली ए, परख नली बी इसी तरह का अलग होगा। परख नली ए को लेकर के उपकरण व्यवस्थित किए गए हैं ना। यह ध्यान दीजिए, ये स्टैंड के सहारे परख नली को कस दिया गया है। परख नली में सोडियम कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट है, दिख रहे हैं ना। तो धातु की जगह पे यहाँ सोडियम है, तो सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है, रखा गया है। और अम्ल के रूप में हमने HCl को लिया है। किसको लिया है? HCl। HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया है। यह तनुकृत है, मतलब डाइल्यूटेड है, ठीक है। ये कीप है। जरूरत के अनुसार इसमें से हम केमिकल को नीचे डालेंगे। ये निकास नली है, ये परख नली है ना। और इस परख नली में चूने का पानी रखा गया है। क्या रखा गया है? चूने का पानी। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब चूने को पानी को क्यों रखा गया है? चूने को पानी को रखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड की जांच के लिए, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच के लिए, ठीक है। तो उपकरण व्यवस्थित कर आइए हम परख नली ए के साथ समझते हैं। किसके साथ समझते हैं? परख नली ए के साथ। परख नली ए में हमने क्या रखा है? धातु का कार्बोनेट। यहाँ धातु के रूप में सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट को रखा है यहाँ। और अम्ल के रूप में हमने क्या लिया है? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। जब डालते हैं ऊपर से, ठीक है, ये कीप के सहारे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो यहाँ रिएक्शन होता है। दोनों जब संपर्क में आते हैं, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोनों के बीच अभिक्रिया होती है और एक गैस निकलती है। क्या निकलती है? एक गैस। कौन सी गैस निकलती है? CO2, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये गैस ये निकास नली के सहारे आती है। देख रहे हैं, यहाँ दूसरी परख नली में हम चूने के पानी को रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रखा है। ये जांच के लिए है। आप पढ़े होंगे पीछे कि जब चूने के पानी से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम गुजारते हैं यहाँ तो शुरू में दूधिया होता है। पहले रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद जांच को समझेंगे। ए के साथ, परख नली ए के साथ, जिसमें सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ है, धातु का कार्बोनेट रखा हुआ है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया को समझते हैं, ठीक है। अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है? कौन कौन प्रोडक्ट बनते हैं? सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2। सबका समझ रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, H2O मीन्स जल, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देख रहे हैं ना? क्या क्या बना? सोडियम क्लोराइड, ये लवण है। क्या है ये? लवण है। ये जल है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। आइए अब इस परख नली को हटा लेते हैं, ठीक है, और दूसरी परख नली, जिसको परख नली बी से लेबलिंग करके रखा गया है, उसको यहाँ सेट कर देते हैं। परख नली बी में क्या है? धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका है? सोडियम का ही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही लिए हैं, ठीक है। जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फिर लवण बनता है। क्या बनता है? NaCl लवण बनता है। कल हमने बताया था कि लवण क्या होता है, ठीक है ना। तो लवण बनता है, फिर जल बनता है, और CO2 गैस निकलती है। इस परिस्थिति में भी CO2 गैस निकल रही है। दोनों केस में, परख नली ए और परख नली बी, दोनों केस, अर्थात धातु का कार्बोनेट हो या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, धातु का कार्बोनेट हो या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों परिस्थितियों में लवण, देख रहे हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, H2O देख रहे हैं ना, जल बन रहा है और लवण बन रहे हैं। यह सोडियम धातु को लेकर के हमने प्रयोग किया, सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को लेकर, और अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर के, ठीक है ना। हम यहाँ दूसरी धातु को भी ले सकते हैं, दूसरे धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को भी ले सकते हैं, और अम्ल के रूप में दूसरे अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, को लेकर के भी प्रयोग को दोहरा सकते हैं। हर एक केस में प्रोडक्ट जो होगा, जो उत्पाद बनेंगे, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अंतर कहाँ होगा? अंतर होगा जो धातु, जिस धातु का कार्बोनेट होगा उसी धातु का लवण बनेगा, ठीक है ना। संगत धातु का संगत लवण, कोरोस्पोंडिंग साल्ट बनेगा, इसको कहते हैं कोरोस्पोंडिंग साल्ट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है ना। तो यह हुआ, यह केस हुआ। अब निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ निष्कर्ष पर देखिए कि धातु के कार्बोनेट या का चिन्ह है, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाए और उसकी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए तो उत्पाद के रूप में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। देखिए, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या बन रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है, धातु का कार्बोनेट लें या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट लें और अम्ल से अभिक्रिया करें, चाहे वह कोई भी अम्ल हो, ठीक है। इस उदाहरण में हमने HCl को लिया है, दूसरे अम्ल को भी हम ले सकते हैं। हर एक परिस्थिति में क्या बनेगा? संगत लवण, संगत धातु का लवण, ठीक है ना, कोरोस्पोंडिंग साल्ट ऑफ दैट एलिमेंट, और H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इस परिस्थिति में हर एक स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है,
अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की जांच के लिए कि कौन सा जांच के लिए हम दूसरी परख नली में क्या लेंगे, चूने का पानी। चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, का विलयन लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे दूसरी परख नली में, और इससे होकर इस CO2 गैस जो निकली है या निकास नली के सहारे इसको इसमें प्रवाहित करेंगे। इससे होकर प्रवाहित करेंगे मतलब इससे होकर गुजारेंगे और देखेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। उत्पादित CO2, उत्पादित मतलब जो उत्पाद हमारा बना है CO2, देख रहे हैं यहाँ उत्पाद के रूप में जो CO2 हमारा बना है, इसको हम चूने के पानी, ठीक है ना, चूना का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होकर प्रवाहित करने पर होता क्या है ये देखेंगे कि देखिए यहाँ चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 दिख रहे हैं जो निकला है। जब रिएक्शन होता है दोनों यहाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। और यह कैल्शियम कार्बोनेट पहले यह चूने के पानी को दूधिया करता है कि क्या करता है, दूधिया मतलब हल्का दूध के रंग का। जब और अधिक मात्रा में गुजारेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पेंदी में अवक्षेप बैठने लगेगा। अवक्षेप जानते हैं, प्रेसिपिटेट आप पढ़े हैं अवक्षेपण की अभिक्रिया पहले चैप्टर में। तो अवक्षेप है श्वेत रंग का, श्वेत मतलब व्हाइट कलर का, यहाँ पेनी में बैठने लगते हैं। यह जो बैठने लगते हैं यह यौगिक होते हैं कौन सी के, कैल्शियम कार्बोनेट के श्वेत अवक्षेप के रूप में बैठने लगते हैं, ठीक है ना, और H2O बनता है। इस श्वेत अवक्षेप के रूप में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है यह, आप दूसरे कंपटीशन के ख्याल से भी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यह श्वेत अवक्षेप को और आगे, ठीक है, और आगे यदि CO2 प्रवाहित करें तो होगा क्या, आइए इस पर भी विचार करते हैं। और CO2 इसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फिर CO2 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O इस प्रोडक्ट को हमने उठा करके यहाँ ले लिया, ठीक है, जो ये उत्पाद हमारा बना था इसको उठा करके हमने यहाँ ले लिया, और फिर इसमें CO2, फिर इसमें और CO2 प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जल में यह विलयशील होता है मतलब सोलुबल इन वाटर होता है। फिर यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, अवक्षेप गायब होने लगता है और यह जल में फिर क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। देख रहे हैं ना, 3 केस पर हमने विचार किया। पहले केस में थोड़ी सी यदि प्रवाहित की जाए हल्का सा तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। दूसरे केस में, ये केस 2 है, ठीक है, केस 2 है, चूने के पानी को थोड़ा सा और अधिक प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनने लगता है, देख रहे हैं। और तीसरी स्थिति में और अधिक प्रवाहित करें इसमें CO2 तो क्या बनता है, फिर यह धीरे धीरे घुल जाता है पानी में और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो जल में विलयशील होता है। यहाँ हमें कैल्शियम कार्बोनेट पर विचार करना है। किस पर विचार करना है, कैल्शियम कार्बोनेट जो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण है रिएक्शन, और आप जानेंगे कि हमारी प्रकृति में जो चूना पत्थर, अंग्रेजी लाइमस्टोन, खड़िया चौक जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, और संगमरमर मार्बल, ये सभी चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप होते हैं। विविध रूप में डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस रूपांतरण हम भूगोल में पढ़े होंगे आप लोग ना, कि कैसे चट्टानों का रूपांतरण होता है
यौगिकों का कैसे रूपांतरण होता है वो अलग विषय है। तो ये तीनों याद रखना होगा। कंपटीशन के ख्याल से यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है बार बार कि चूना पत्थर मूल रूप से कौन सा यौगिक होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट याद रहेगा ना। खड़िया, संगमरमर, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जगह आता है, पढ़ेंगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट और कहाँ होता है। तो हम आप विषय पर लौटते हैं। हम पूरी अभिक्रिया से यह निष्कर्ष क्या निकाला हमने कि धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो संगत धातु का लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। थैंक्स। हमने बिंदुओं को स्पष्ट करने का, अवधारणाओं को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रटने की कोशिश नहीं करा रहे हैं, केवल समझाने का दावा नहीं कर रहे हैं। हम यह दावा कर रहे हैं कि आप अवधारणाओं को पूरी तरह से समझें। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यह कंसेप्ट को क्लियर करने वाला वीडियो है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आपको तुरंत मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। थैंक्स।